गीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग 18वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। आइए इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धवा लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितो अस्मि गत्सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। आइए। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया। आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया। जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये दोबारा स्मरण हो आया है। मेरा संदेह दूर हो गया है। आपकी शरणागति ही जीवों का सर्वप्रधान धर्म है, उसमें मैं अवस्थित हो गया हूं, इसलिए अब आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ये अनुवाद करते हैं। अन्वय में लिखते हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, तत्प्रसादात आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया है। मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। लब्धा स्थितस्मि आपकी आज्ञा से स्थिर हो गया हूं। गत संदेह संशयहीन हूं मैं।
तब आपके वचनों को पालन करने के लिए तैयार हूं। टीका में कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि मतः परम पृच्छामहं हन्तु सर्वान् धर्मान् परित्यज्य त्वां शरणं गतो निश्चिन्तः एव त्वय्य विश्रम्भ भवानस्मि इत्याह नष्टः इति करिष्यय इत्यतः परमं शरण्यस्य त्व आज्ञां स्थितिरैव शरणापन्यस्य मम धर्म न तु स्वाश्रम धर्मो नापि ज्ञानयोगादयः ते त्वद्यारभः त्यक्ता एव। ततश्च भो प्रिय सखा अर्जुन मम भूभारहरणे किंचिदवशिष्टं कृत्यमस्ति तत्तु त्वद्द्वारेव चिकीर्षाम् इति भगवतोक्ते सति गाण्डीवपाणि अर्जुनो युद्धो मुदतिष्ठति। नहीं चल रहा। अर्जुन ने कहा भगवान इससे आगे अब और क्या पूछूं? मैं सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके आपके शरणागत होकर निश्चिंत हो गया तथा आप में पूर्ण विश्वासी हो चुका हूं। करिष्ये अब से आपकी आज्ञा में स्थित रहना ही मुझ शरणागत का धर्म है। स्वाश्रम धर्म तथा ज्ञान योग आदि का आश्रय नहीं। अभी से इन सब का परित्याग करता हूं। इसके बाद भगवान ने कहा हे प्रिय मित्र अर्जुन पृथ्वी के भारहरण में अभी मेरा कुछ कार्य अवशिष्ट है वे तुम्हारे द्वारा ही कराना चाहता हूं। श्री भगवान के ऐसा कहने पर गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। ये बात यहां पर करिष्ये जब बोला करिष्ये शब्द से ही उठ खड़े हुए। करिष्ये का मतलब था करता हूं, तो तैयार हुआ तभी तो करेगा। करता हूं नष्टो मोह। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं हम सबका एक मोह है, अज्ञान है, एक भ्रम है। 4 प्रकार के अनर्थों में से सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे जो बलवती, सबसे जो भयंकर है वो क्या है? अनर्थों में से सबसे पहला ना। कौन सा है? 4 अनर्थ कौन कौन से? कुछ तो याद रखा करो। सारी चीजें कौन सी कहाँ से आती, कहाँ जाती, किसको कब क्या बोला था, सब याद रहता है। गोविंद ने जो कहा है, गुरुदेव ने जो कहा है, उसे तो याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें लाभ दिखाई नहीं देता ना, इसलिए नहीं याद रखते, है ना। जब लाभ दिखाई दे तो इंटरेस्ट होगा तो 4 बंदों को बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तो उसे नोट करेंगे, जैसे खाता बनाते हैं अपना, वही खाता बनाते हैं, नोट करेंगे। प्रभु जी ने जो बोला वो सही है। श्रेष्ठ कौन सा है वो नहीं मालूम। सबसे प्रबल जो है कौन सा है? हृदय और मन में हो सकता है, या असत तृष्णा हो सकता है। स्वरूप भ्रम, यही सबसे बड़ा है। जब व्यक्ति का स्वरूप जागृत हो गया
तब हृदय दुर्बलता भी चली जाती है। स्वरूप जागरण, स्वरूप का भ्रम होने से ही हृदय की दुर्बलता होती है। स्वरूप का भ्रम होने से असत तृष्णा होती है और असत तृष्णा होने से ही हृदय की दुर्बलता होती है। हृदय की दुर्बलता होने से अपराध होते हैं। तो मुख्य और बलवान और सबसे श्रेष्ठ जो अनर्थ है, अनर्थों का राजा, वो है हम स्मृति खो चुके हैं। जो हमारा स्वरूप है उसे हम भूल गए हैं। कौन कौन से अनर्थ बोले मैंने अभी? 4। ये 4 आप सबके लिए बोल रहा हूं। स्वरूप भ्रम, याद रखें। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। स्वरूप भ्रम था, इसीलिए हृदय दुर्बल था। किसका? अर्जुन का। भगवान ने कहा हृदय त्यक्तो तिष्ठ परम तप, हृदय दुर्बल्यम। भगवान ने कहा ना उसमें 2 अध्याय में क्या बोला है? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि न त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। भगवान कहते हैं त्यक्तो तिष्ठ परम तप। कैलव्यम मा समागम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। जब व्यक्ति हृदय दुर्बलता में आ जाता है तभी उससे अपराध होता है। सबसे पहले होता क्या है? देखिए, हृदय दुर्बलता, अपराध, ये बड़ा साइंटिफिक है। हम शब्दों को केवल बोल देते हैं, अगर उसकी गंभीरता में चले जाए ना तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार मैं अपनी बात करता हूँ और इससे निकलने के लिए मैं इधर उधर फालतू लोगों के जवाब देता हूँ, जहाँ वार्तालाप करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कुछ, क्योंकि इसमें जब मैं घुस जाता हूँ तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समुद्र की तरह लगता है। कैसे? भगवान कहते हैं कि तू कैलव्यम मा समागम पार्थ। हे अर्जुन, तू ये क्लिबता छोड़ दे, नपुंसकता छोड़ दे। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। अगर हम इसे आत्मा से ले लें कि आत्मा को बोल रहे हैं भगवान डायरेक्टली, अर्जुन रूपी आत्मा को, तो कहते इस समय में हे पार्थ ना एतत्त्वयि उपपद्यते। इस समय में तुझे, जब दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उसके बीच में तू खड़ा है, ऐसे समय में तेरा क्षुद्र हृदय क्षुद्र कार्य कर रहा है। तेरा छोटा सा, मतलब हृदय भी इतना तेरा विशाल हृदय था, इतना क्षुद्र हो गया, उसमें इतनी दुबलापन आ गया कि तू जो है रोने लग गया। तेरा हाथ से गांडीव जो है, तेरा जो धनुष है, वो तेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। त्यक्तो तिष्ठ परम तप। यहां पे बोल रहे त्यक्तो तिष्ठ परम तप। यहां पे स्मगम, स्मरण जो चला गया है, गमा जो स्मरण तेरा चला गया है, जिससे हृदय की दुर्बलता है। क्या हुआ बीच में? असत तृष्णा। क्या असत तृष्णा हुई? जो नहीं रहेगा उसको रखने की इच्छा हुई। शरीर नहीं रहेगा, बुजुर्ग जाना चाह रहे हैं तेरे कंधों पे, अर्थात तेरे बाणों के द्वारा। आत्महत्या नहीं करना चाहते, तेरे बाणों का सहारा लेना चाहते हैं। तेरे को यहाँ पर असत तृष्णा हो रही, उनके असत शरीर को रखने की तृष्णा हो रही है।
और असत शरीर को रखने की जो तृष्णा है, यही तेरा क्षुद्र हृदय दिखलाता है। और ऐसे क्षुद्र हृदय की दुर्बलता तो होनी स्वाभाविक है। इसलिए त्यक्त, छोड़ इसको, उत्तिष्ठ। और अर्जुन अब वो बात से ही बोल रहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, स्मृति लब्ध्वा, मैं आपका अंश हूं, मैं आपकी ही शक्ति हूं। ये मेरे को स्मृति प्राप्त हुई। क्यों? पहले थी तेरे में, पहले याद था तुझे कि तू मेरे शक्ति का अंश है। याद था अर्जुन को? याद था? मोह से पहले है? मोह से पहले, जब मोह नहीं हुआ उससे पहले ही याद था। याद ही नहीं था उसको। मोह जानते हो कृष्ण से अलग तरह का है। कृष्ण मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। कृष्ण भगवान है, सर्वेश्वर है, मैं उनकी शक्ति का क्षुद्र अंश हूं, ये नहीं ज्ञान। कृष्ण की शक्ति का अंश होने पे भी, कृष्ण का सखा होने पर भी, जब कृष्ण के प्रति ईश्वर बुद्धि नहीं होगी तब उसकी आज्ञा पालन करने की अंदर आनाकानी की जा सकती है और होती है। वो चीज भगवान ने उसको डांट लगाई थी, तो वो मोह दूर हुआ, स्मृति प्राप्त हुई। और कहते किससे? त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से। मया अच्युता, हे अच्युत। अच्युत क्यों यहां प्रयोग किया शब्द? अच्युत इसलिए प्रयोग किया, मेरे से बहुत कुछ अपराध हो गए, लेकिन जो भी अपराध हुए हैं आपके प्रति या आपकी वाणी को ना मानने के कारण, सीधा सीधा आपसे तर्क वितर्क करने के कारण जो भी अपराध हुए हैं, आपसे बाहर तो कुछ है ही नहीं। अच्युत, आपसे बाहर कुछ है ही नहीं। च्युत का मतलब होता अलग। एक चीज से एक चीज अलग हुई, वह च्युत हुई, उससे अलग हुई। तो अच्युत अर्थात जिससे कुछ भी अलग है ही नहीं, तो मैं आपके भीतर ही हूं। गलती से मैंने आपको जो है बहुत कुछ बोल दिया, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन अब मैं अब कोई गलती नहीं कर रहा हूं। जैसे माँ के पेट में बच्चा कभी पैर मारता है, माँ को कष्ट होता है, सहलाती है, थोड़ा उसको प्यार से दबाती है, शांत रहे। ऐसे ही भगवान के भीतर रहते हुए अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आपके भीतर ही हूं। आपके भीतर होकर के मैंने बड़े से प्रश्न ऐसे किए, जो मैंने सवाल जवाब किए, मैं आपको समझ नहीं पाया। आपके इतना विराट स्वरूप दिखलाने के बाद भी मैंने प्रश्न किए। 11 अध्याय में भगवान ने स्वरूप दिखलाया। 11 में है, 10वां अध्याय है, 11 अध्याय है। भगवान ने विराट स्वरूप दिखलाया, दिखलाने के बाद 10वें अध्याय, विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय। भगवान ने इतना सब कुछ दिखलाया, दिखलाने के बाद में भी अर्जुन का संदेह नहीं गया क्या? दिखलाने के बाद तो कोई संदेह रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसका मोह नहीं नष्ट हुआ था। क्या मोह नष्ट नहीं हुआ था? जो भी है कृष्ण तो मेरा सखा है। मैंने जो पूछना था, ठीक है, मैं मन में आ गए, मैं जो ये बोलेंगे वो करूंगा, लेकिन पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोलने लगे। कर्म का, ज्ञान का, क्या क्या बोल रहे हैं, तो वहां पे वो संदेह थे। अब वो सारे संदेह चले गए, मोह खत्म हो गया, और अब कोई उत्पात नहीं कर रहा हूं, मतलब अब मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। स्थितो अस्मि, स्थितो अस्मि बोलने के बाद बोला गत संदेह। अब मैं स्थित हूं आपके अंदर रहते हुए, ऐसा ऐसा नहीं हाथ पैर मार रहा मतलब जैसे बालक। ये बात बड़ी प्यारी बोली है। मैं उसका
उसका नाम बोलना एक भक्त की वाणी में है, भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आपके भीतर रह के ही, जैसे मैं आपको बहुत मैंने जो है उत्पात किए, लेकिन उसी प्रकार से जैसे गर्भवती माता के हृदय माता के पेट में बालक जो है कभी लात मारता कभी हिलता, माता को तकलीफ होती, लेकिन माता उसके ऊपर शासन नहीं करती है नाथ, इसी तरह आप भी मेरे पे शासन मत करें। मैं आपके शासन के लायक नहीं, आपकी कृपा के लायक हूं। तो ये बात यहाँ पे आती है, यही प्रभु तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से, आप मेरे पे प्रसन्न होकर के आपने कृपा करके मुझे जो बताया उससे मेरे को स्मृति प्राप्त हुई। क्या स्मृति प्राप्त? भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते मैं आपका दास हूं। तो दास का क्या कर्तव्य है? जो कर्तव्य है उसमें मैं स्थित हो गया हूं, संदेह कोई भी नहीं रहा। संदेह क्या रहा होगा अर्जुन को? अर्जुन को संदेह बहुत से सारे थे, बहुत सारे संदेह थे कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि भगवान निष्काम कर्म की बोलने, जब कामना ही नहीं है तो करना ही क्यों? जब इच्छा ही नहीं है तो करना ही क्यों? करना है, अगर करना है तो फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, प्रत्येक कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। अगर करूंगा तो करूंगा, लेकिन कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान कहते मूड है। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें भगवान ने गीता जी में कही हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। एक तरफ बोलते हैं कर्म को त्याग दो, एक तरफ बोलते हैं कर्म फल को त्याग दो, एक तरफ बोलते हैं कर्म फल को त्याग करके तुम्हें फिर भी कर्म फल का फल तो मिले, कर्म का तो फल मिलेगा ही। कर्म फल को त्यागने पे भी कर्म फल तो मिलेगा ही। क्यों? कर्म तुमने किया है। फिर ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्, ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को भस्म कर दो। एक तरफ आप कर्मों में लगाना चाहते हैं, एक तरफ ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आकर के हर व्यक्ति ही भ्रमित होगा। तो अर्जुन उस भ्रम में था, इसलिए कहा गत संदेह। अब मेरा कोई भी संदेह संशय नहीं रहा है। करिष्ये, मैं खड़ा हूं आपके वचनों का पालन करने के लिए। ये बात अर्जुन ने कही। आइए अगला श्लोक पाठ करें। संजय कहता है, संजय उवाच इत्यहं वसुदेवासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कहता है, कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को मैंने श्रवण किया। मैंने श्रवण किया। इत्यहम माने इति अहम। ये जो मैंने बोला है, इस वासुदेव और पार्थ के संवाद को मैंने श्रवण किया, मतलब खुद कानों से सुना। और उसके कारण से मेरे संपूर्ण शरीर के रोम जो है हर्षण मतलब खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए या कांप गए।
टीका में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अतः पर पंच श्लोक व्याख्या सर्वगीतार्थ तात्पर्य निष्कर्षे अंतिम श्लोका यत्र वर्तते ताम पत्रद्वयी विनायकः। गणेश जी को याद किया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने। तत्पत्रद्वयी ताम पत्रद्वयी विनायकः स्ववाहने नाखूना अपहृत वानित्यतः। अच्छा, पुनरण लिखितं ताम तन्मात्रवादां स प्रसीदतु तस्मै नमः इति भगवद्गीता टीका सार अर्थवर्षिणी समाप्तिभूता सतां प्रीतये तदाति। सारार्थवर्षिणी विश्वजनिनां भक्तचातकान् माधुरीधीनुता तदस्य माधुरी भातु मे हृदि इति सार अर्थवर्षिण्यां हृष्ण्यां भक्तचेतसां गीतास्वाष्टादशो अध्यायः संगतः संगता सताम्। बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं। कहते हैं अगले जो श्लोक हैं, समस्त गीतार्थ के सार स्वरूप अगले 5 श्लोकों की व्याख्या मैंने जिन पत्रों पर लिखी थी, गणेश जी ने वो दोनों पन्ने अपने वाहन चूहे के द्वारा अपहरण करवा लिए। गणेश जी ने वो दोनों पन्ने अपने वाहन चूहे के द्वारा अपहरण करा लिए। क्या अर्थ हुआ? हाँ, इतना समय लगता है? वैसे चतुर्बुद्धि प्रश्न हो तो क्या हुआ? चूहे ने कतर लिया। चूहे खा गए उसको, 2 पेज खा गए। तो वापिस लिखने की श्रेष्ठाना कहते इसके पश्चात तन्मात्र वादपूर्ण उन पन्नों को मैंने पुनः नहीं लिखा। वे प्रसन्न हो, कहते वे प्रसन्न हो, उन्हें नमस्कार है। मतलब गणेश जी ने ही जो है गायब कर दिए, कहने का मतलब है। कहते वो प्रसन्न हो जाएं, अब उनको मेरा नमस्कार है। कैसे सोचने वाली बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने गणपति की वंदना शुरू में नहीं की, अन्यथा कोई भी ग्रंथ, विशेष करके वह ग्रंथ जो वैदिक है, वैदिक ग्रंथ के अध्ययन से पहले आपको सरस्वती की, गणेश जी की, व्यास जी की वंदना करनी ही है, करनी ही है। ये नियम है। क्योंकि व्यास जी ने, सरस्वती जी ने अगर कृपा ना की होती तो गणेश जी उसको लिखते कैसे? तो गणेश जी ने लिखा है, इसलिए लेखक को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। तो तभी हम पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए शुरू में नहीं दिया, तो आखिर में जब उन्होंने बतलाया कि भाई तू हमको ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमने इतना कुछ किया, तो कहते अच्छा बाबा तुमने ही अब ले लिया, तुम ही अब जानो, हम ना आगे कर रहे कछु। ये चीज है। कहते वो प्रसन्न हो, उनकी इच्छा। समझे नहीं? सुना नहीं? लीला है। सर्वलोक हितकारिणी सारार्थ वर्षिणी माधुरी भक्त चातकों को भली प्रकार प्रसन्न करे तथा इसकी माधुरी हृदय में प्रकाशित हो। आशीर्वाद दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज। कहते ये सर्वलोक हितकारिणी है। ये जो मैंने टीका लिखी है सब लोकों के हित करने वाली है। इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विशेष
मतलब मैं तो यूं कहूं अधार्मिक व्यक्ति भी, हालांकि मना किया भगवान ने, अधार्मिक व्यक्ति को भी इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। परंतु जो मैंने टीका की है, अगर इसको कोई पढ़ेगा तो अधार्मिक डेफिनेटली धार्मिक बनेगा। ये सारार्थ वर्षिणी टीका है। क्या है? सारार्थ वर्षिणी। अर्थ तो सभी करते हैं, और इसकी माधुरी इतनी है कि ये जो माधुरी भक्त हैं, जो भगवान के मधुरिमा को देख करके आकृष्ट रहते हैं, वो चातकों की भांति। चातक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चातक? चातक वह पक्षी जो बारिश की बूंदों को पानी पीता है। चातक वह है जो केवल बारिश की बूंदों पे ही निर्भर करता है। अगर वो किसी भी कारण से नदी के किनारे गिर जाएगा तब भी अपने पैर ऊपर मुंह ऊपर कर लेगा। वो उधर नीचे नहीं पानी पिएगा, खड्ड का पानी, उसको अमृत पीने की आदत है। तो ऐसे हैं चातक। कहते इसी प्रकार से जो चातक भक्त हैं, जो भगवान की माधुरी के चातक हैं, उनको भी यह सारार्थ वर्षिणी टीका भली प्रकार से प्रसन्न करे। इसमें दो अभिप्राय मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि जो माधुरी भक्त हैं, जो माधुरी भगवान की लीला के चातक हैं, वो गीता वगैरह पढ़ने में रुचि नहीं रखते। क्या है मधुर लीला बला बला बला, उनके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भी भली प्रकार प्रसन्न, ये जो है उनको भी भली प्रकार प्रसन्न करे, तथा इसकी माधुरी हृदय में प्रकाशित हो। ये भगवान की वाणी है, किसी भक्त की वाणी नहीं है। भगवान की वाणी में अगर मधुरिमा नहीं मिली तो फिर भक्त की वाणी में क्या मिलेगी? ले कहते भगवान की वाणी में मधुरिमा नहीं मिली तो भक्त की वाणी में तो मधुरिमा, भगवान की वाणी में क्या मधुरिमा? ऐसे लोग बोलने वाले हैं। कहते भक्ति तो भगवान के पास नहीं, भक्त के पास मिलती है, इसलिए भगवान की मधुरिमा भगवान क्या जाने, भक्त जानते। ऐसा बोलने वाले हैं। लेकिन जब भक्त भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, उस वार्तालाप में अगर आपको मधुरता नहीं नजर आ रही है तो आप क्या भक्त की भक्ति को जानोगे? अर्जुन जैसा भक्त, भगवान उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से जानना चाहिए कि आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ। भक्ति प्रादुर्भाव होगी तो ये हृदय में भगवान की माधुरी नजर आएगी, क्या प्रेम भगवान का प्रकाशित हुआ है। ये इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत साधु जन सम्मता भक्तानंददायिनी सर्वार्थ वर्षिणी टीका समाप्त हुई। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।